जहां शनिवार को पीएम मोदी पहुंचे तो पूरी नगरी जश्न में झूम उठी। 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। सुना आपने, चलिए अब आपको बताते हैं कि अयोध्या को क्या मिला है। मसलन प्रधानमंत्री मोदी ने आधुनिक अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किया। इसके अलावा 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत सहित 8 ट्रेनों को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई, नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। और सुनिए, देश को विकसित बनाने के लिए क्या फॉर्मूला दिया। आज यहां प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। पीएम मोदी ने विकास और विरासत को जोड़ने की बात कही और बताया कि सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है, बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। इसके अलावा सुनिए पीएम मोदी ने पूरे राम भक्तों से क्या अपील की। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार किया। यकीनन हर राम भक्त अयोध्या जाना चाहता है, लेकिन हर जगह की अपनी एक कैपेसिटी होती है। एक साथ एक जगह पर लाखों लोग नहीं जा सकते। इसलिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 22 जनवरी को अपने घर पर ही दिवाली मनाने और भगवान राम की पूजा करने की भी अपील की। पूरा अयोध्या राममय हो चुका है। हर किसी को उस घड़ी का इंतजार है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पीएम मोदी भी उसी से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने अयोध्या पहुंचे और अचानक कुछ लोगों से मिले। देखिए इन तस्वीरों को। पहली तस्वीर अयोध्या धाम स्टेशन की है, जहां पीएम मोदी ने एक छोटे से बच्चे से मुलाकात की। वहीं दूसरी तस्वीर उज्ज्वला योजना के 10 करोड़वें लाभार्थी की है, जिससे पीएम मोदी ने मुलाकात की है। तो वहीं तीसरी तस्वीर उस बच्चे की है जिसके ड्राइंग पर पीएम मोदी ने ऑटोग्राफ दिया। लेकिन सबसे पहले बात मीरा मांझी की। ये मीरा मांझी का परिवार है, जहां पीएम मोदी पहुंचे और सुनिए क्या पूछा और क्या कहा। मैं क्यों आया हूँ आपके घर है मेरा मालूम है। ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ का। जी तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। जी मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अयोध्या की एससी समुदाय की महिला मीरा से मुलाकात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बच्चे से भी मुलाकात की और इसके पेंटिंग पर ऑटोग्राफ के तौर पर वंदे मातरम लिखा। मतलब कह रहे थे कि कितना टाइम लगा था ये ड्राइंग बनाने में, तो मैंने बताया कि 3 घंटे लगे थे और कहीं बहुत बढ़िया है, ऐसे ही बनाते रहो। मोहल्ले में प्रधानमंत्री के आगमन पर बच्चों ने काफी खुशी जताई। बच्चों ने उनसे सेल्फी लेने का अनुरोध किया तो पीएम मोदी ने भी सेल्फी से बच्चों को खुश कर दिया। सज गई भगवान राम की नगरी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। साधु और श्रद्धालुओं का उत्साह 7वें आसमान पर है। भगवान राम की अयोध्या नगरी को अब बेहद आधुनिक बनाया जा रहा है और इसी मौके पर अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनिए क्या कहा। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और भगवान राम की जन्मभूमि को एक नए भारत की नई अयोध्या करार दिया। तो वहीं टाइम्स नाउ नव भारत पर बातचीत के दौरान अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा, ये आप खुद सुनिए।
हिंदू राष्ट्र का डंका बज चुका है। भाई हमने गलत थोड़ी आगाज किया था। हमारे हनुमान जी ने जो आगाज करवाया था वो एकदम यथार्थ सत्य करवाया था। ये राम मंदिर का बनना और काशी में भगवान महादेव का निकलना और जल्दी से जल्दी कृष्ण जन्मभूमि का निर्णय भी आने वाला, ये सब हिंदू राष्ट्र का डंका है। बता दें कि बाबा बागेश्वर भी 22 जनवरी को अयोध्या में मौजूद रहेंगे। उन्हें इसके लिए निमंत्रण भी मिल चुका है। इसके अलावा बाबा बागेश्वर ने हिंदू के खिलाफ बेतुका और अपमानजनक बात कहने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अयोध्या से रवाना हुई अमृत भारत ट्रेन जब बिहार के बेतिया पहुंची तो राम भक्तों का जोश देखते ही बन रहा था। नरकटियागंज रेलवे स्टेशन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। प्लेटफॉर्म पर इतनी ज्यादा भीड़ मौजूद थी कि पुलिस के लिए संभालना मुश्किल हो गया। अमृत भारत ट्रेन दरभंगा से माता जानकी की धरती सीतामढ़ी, नरकटियागंज और अयोध्या होते हुए आनंद विहार टर्मिनल को जाएगी, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया। ये ट्रेन 1 जनवरी से सप्ताह में 2 दिन दरभंगा से आनंद विहार के लिए चलेगी, जो माता सीता की धरती सीतामढ़ी से भगवान राम की नगरी अयोध्या होते हुए आनंद विहार तक जाएगी। अयोध्या से आने वाली अमृत भारत ट्रेन के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लोग स्टेशन पर मौजूद रहे। लोगों का जोश देखते ही बन रहा था। देश में उत्सव का माहौल बनता जा रहा है। इस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। देश के हर राज्य से कोई न कोई खास चीज अयोध्या पहुंच रही है। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी राम भक्तों का जोश चरम पर है। छत्तीसगढ़ से 300 टन सुगंधित चावलों का भंडार अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवा ध्वज दिखाकर 11 ट्रकों को रवाना किया। इस दौरान भगवान राम के भजनों पर लोग झूमते नजर आए। आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान राम को छत्तीसगढ़ से भेजे गए चावल का भोग लगाया जाएगा। इसके साथ ही देश भर से आने वाले राम भक्तों को प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। और इसका भोग लगेगा रामलला के मंदिर में, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। धान का कटोरा है हमारा छत्तीसगढ़, और इसके लिए हम अपने राइस मिलर्स बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपको बता दें कि भगवान राम की कर्मस्थली अयोध्या मानी जाती है, लेकिन उनकी तपोस्थली जहां उन्होंने 10 साल से ज्यादा वनवास काटा, वो जगह छत्तीसगढ़ है। रायपुर से 27 किलोमीटर दूर चंद्रखुरी में माता कौशल्या की जन्मस्थली है, जहां रामलला मां कौशल्या की गोद में बैठे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ भगवान राम को भांजे की तरह मानता है, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल माना जाता है। यूं तो कहने को बिहार में शराबबंदी है, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। जो वीडियो करा वही पिलाया है। देखिए गिरा हुआ है, देखिए सदर अस्पताल सहरसा में, देख लीजिए। तस्वीरें सहरसा के सदर अस्पताल की हैं। कहने को ये अस्पताल है, लोग यहाँ दूर दराज से इलाज करवाने आते हैं, लेकिन इन दिनों ये शराबियों का अड्डा बन चुका है। आरोप है कि अस्पताल में कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड मिलकर शराब पार्टी मना रहे थे। हंगामा हुआ तो सब भागने लगे। शराब के नशे में धुत डॉक्टर और गार्ड कैमरे में कैद हो गए। देखिए दारूबाजी का सीन देखिए, कैसे गिरा हुआ है। देखिए सदर अस्पताल सहरसा में, देख लीजिए। भैया हालत देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पताल के अंदर क्या हो रहा था। देखिए ई श्रीमान भी दारू पी करके हॉप हैं, देख लीजिए। सदर अस्पताल सहरसा में, देख लीजिए। जो वीडियो करा वही पिलाया है। जो वीडियो
नशे में धुत डॉक्टर साहब गाड़ी लेकर मौके से भाग निकले। वीडियो बनाता देख डॉक्टर के होश छोड़ गए। उनके ड्राइवर ने मोबाइल छीनने की कोशिश की ताकि सच्चाई उजागर न हो सके। गिरा हुआ है देखिए, नशे की हालत में थे। उससे इस संबंधी उनसे जो है कारण परीक्षा जो है के लिए आगे पत्र निर्गत किया जा रहा है और उसको 24 घंटा का समय दिया गया है कि वो जल्दी से वो अपना बतावें कि वो इस परिस्थिति में जो आप वो थे, क्यों थे, कैसे थे। घटना को लेकर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने 24 घंटे में जवाब मांगा है। वाराणसी में आग का तांडव देखने को मिला। घटना मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के रखौना रिंग रोड की है, जहां आग का विकराल रूप देखने को मिला। शनिवार शाम ओवरटेकिंग कर रहा एलपीजी से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे टैंकर में आग लग गई। देखते ही देखते पूरा टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें 3 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। रखौना गांव के लोग अपने अपने घरों को छोड़ मवेशियों को लेकर भागते दिखाई दिए। आग के चलते प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। घंटों लोग जाम में फंसे रहे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई। घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जानकारी के मुताबिक टैंकर में 17 टन गैस भरी हुई थी, जो पटना से प्रयागराज ले जाई जा रही थी। इसी दौरान टैंकर अचानक सामने आई एक कार को बचाने के चक्कर में असंतुलित होकर सड़क पर पलट गया और टैंकर में आग लग गई। गनीमत रही कि वक्त रहते टैंकर के चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना इस हादसे में उसकी जान भी जा सकती थी। देहरादून में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ राजपुर रोड पर अचानक एक एसयूवी गाड़ी ने पार्किंग में खड़ी 2 स्कूटी और एक मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक्चुअली हम लोग वहाँ बैठे हुए थे अपनी शॉप पर, तो हमें सडनली आवाज़ आई, तो ये इंडिवर हमने देखी थी। मतलब जैसे आने का रास्ता ना, तो ये वाइट लाइन से पूरा इसने रॉन्ग साइड काटी, इससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। अब जैसे नया साल आने वाले सब ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, ये नतीजा ड्रिंक एंड ड्राइव का है। आउट ऑफ कंट्रोल हुई, बुलेट को उसने वहाँ से लपेटा, बुलेट वहाँ कोने में गई। ये लड़के खड़े हुए, ये अपना इस साइड थे, इनका एक्टिवा सिर्फ यहाँ पार्क था और 2 एक्टिवा पर, और बुलेट वाला जो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एसयूवी का चालक नशे में लग रहा था, जिसके चलते गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रख सका और हादसा हो गया। कार वाले ने उसे पी रही थी और उसे मोड़ पे उसे कंट्रोल हुई नहीं, उसने सीधा रॉन्ग साइड घुसाकर एक बाइक वाले को उड़ा दिया। हमारी स्कूटी साइड में पार्क हो रही थी, यहाँ पे रोड के साइड में बिल्कुल साइड में पार्क होती है, उसने हमारी स्कूटी ऊपर चढ़ा दिया हमारी स्कूटी के, और वो जो बाइक वाला है वो बहुत सीरियस हो रखा है, वो हॉस्पिटल एडमिट है। वहीं कार चालक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लाइन में खड़े अपराधी और हाथ में अपराध से तौबा करने की तख्ती। ये तस्वीर यूपी के जौनपुर जिले के बरसठी थाने से सामने आई है। यहाँ योगी के पुलिस का खौफ इतना है कि इलाके के हिस्ट्री शीटरों ने थाने में हाजिरी लगाकर अपराध न करने की शपथ ली। जिन 10 हिस्ट्री शीटरों ने बरसठी थाने में हाजिरी लगाई, ये सभी अपने इलाके में शातिर बदमाश हैं। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार में पुलिस अपराधियों पर सख्त है, उससे घबराकर 10 हिस्ट्री शीटर थाने कैसे पहुंचे, इसकी तस्वीर आप साफ देख सकते हैं। इन सभी हिस्ट्री शीटरों ने क्राइम नहीं करने की शपथ तो खाई, इसके साथ ही इन्होंने ये भरोसा भी दिया कि अगर इनके आसपास के इलाके में कोई अपराध होता है तो उसकी सूचना पुलिस को देंगे और अपराध को रोकने में पुलिस की मदद करेंगे। थाना बरसठी में कुल 10 हिस्ट्री शीटरों ने शपथ पत्र लेकर और तख्तियां लेकर वो थाने में आए और उन्होंने अपनी परेड कराई और शपथ लिया कि हम कोई अपराध नहीं करेंगे, कोई गलत गतिविधियों में लिप्त नहीं होंगे, और ये भरोसा दिया और अपना शपथ पत्र दिया और अपनी परेड कराई। इन हिस्ट्री शीटरों का थाने में सरेंडर होने से बाकी के अपराधियों में खौफ बढ़ गया है। वहीं पुलिस के खौफ को देखते हुए बाकी भी अपराधी जल्द ही थाने में सरेंडर करने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने सरेंडर किए अपराधियों को आश्वासन दिया है कि अगर वो भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे तो पुलिस उन्हें बेवजह परेशान नहीं करेगी।
नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान जब सेक्टर 58 की पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की तो इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। बचाव में पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाशों का नाम अनिकेत और अंशुल है, जिनके कब्जे से लूट के 9 मोबाइल और 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। सेक्टर 57 रेडिसन तिराहे के पास चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, उनको रोकने का प्रयास किया गया, वो रुके नहीं, उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा पुलिस पार्टी के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें वे 2 बदमाश जो मोटरसाइकिल पर सवार थे घायल हुए। इनका आपराधिक इतिहास है। इनके पास से 9 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनमें से 6 मोबाइल लूटे गए थे, जिनके संबंध में नोएडा में विभिन्न थानों में अभियोग पंजीकृत हैं। 3 अन्य की पहचान की जा रही है। जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है उसकी भी गहन तहकीकात की जा रही है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त 2 तमंचा, खोखा और कुछ कारतूस मिले हैं। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन बदमाशों के तार किस गिरोह से जुड़े हैं। 2024 का स्वागत करने के लिए, जश्न मनाने के लिए देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक कश्मीर घाटी के अंदर गुलमर्ग या पहलगाम और सोनमर्ग पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम गुलमर्ग की अफरवट जो पहाड़ी चोटी है यहाँ पर मौजूद है। ये पहाड़ी चोटी जो है 3950 मीटर की ऊंचाई पर है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भीषण सर्दी के बाद भी जो पर्यटक है वो यहाँ पर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। वी आर एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। बहुत ठंड है, यहाँ पे न्यू ईयर हम मनाएंगे एंड हमारा रेजोल्यूशन है कि बहुत ट्रैवल करो, एंजॉय करो, पैसा बचा के जस्ट एंजॉय लाइक एनीथिंग। First time coming to Kashmir, it's really we are enjoying it. It's very cool and New Year resolution, yeah, I want to travel more. तिरंगे को सलाम करते हुए, सैल्यूट करते हुए ये पर्यटक, क्योंकि आज कल जो है कश्मीर घाटी के अंदर भी और कश्मीर घाटी के बाहर भी देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ भी पर्यटक जाते हैं अपने देश को याद रखते हैं, देश के तिरंगे को याद रखते हैं। बिल्कुल अनसेफ नहीं लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे अपना घर हो, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हम मस्ती बहुत कर रहे हैं, साथ में मज़ा आ रहा है। श्रीनगर आके गुलमर्ग आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताए बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलप्रीत सिंह। कैसा लगा आपको यार? वहाँ तो बहुत ठंड है पंजाब में, यहाँ ये बहुत गर्मी है, यहाँ तो बहुत ठंड है, कैसा लगा? बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, मतलब बहुत स्नो देखकर मतलब अच्छा लग रहा है खेल कर, और बहुत बढ़िया है मौसम है यहाँ पर। लगातार जो गुलमर्ग है वो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जो लाखों की तादाद में इस साल भी पर्यटक गुलमर्ग पहुँचे हैं और इस तरीके से 2023 के अब जो साल है वो आखिरी सांसें ले रहा है। 2024 आने वाला है, उसका स्वागत किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के विपश्यना शिविर से लौट आए हैं। शिविर में सीएम गए तो थे मानसिक शांति के लिए, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही ईडी ने उनके माथे की टेंशन बढ़ा दी है। शराब घोटाले मामले में 3 जनवरी को पेश होने के लिए ईडी ने तीसरा समन भेजा है। इससे पहले ईडी ने 21 दिसंबर को समन भेजा था, लेकिन विपश्यना शिविर में जाने की बात कहकर वो पेशी से बच गए थे। लेकिन इस बार उनके पास कोई ठोस बहाना नहीं है। ईडी के सामने पेश होने से बचने के लिए वो नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। आज ही केजरीवाल ने पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की ऑनलाइन बैठक बुलाई है, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024, चूंकि आप इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लिहाजा सीट शेयरिंग पर विशेष चर्चा होनी है। इसके साथ ही जनवरी में दिल्ली की 3 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव और ईडी से मिले नोटिस पर राष्ट्रीय परिषद के 300 सदस्यों के साथ केजरीवाल चिंतन और मंथन करेंगे।